हाय फ्रेंड्स, माय नेम इज़ एंजल मीना। आज हम टेंस के बारे में समझेंगे और जानेंगे कि टेंस कितने टाइप के होते हैं और उन्हें हम किस तरीके से जान सकते हैं। तो हम हमारे वीडियो को स्टार्ट करते हैं, पर वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अगर आपको मेरा वीडियो थोड़ा भी यूज़फुल लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। तो चलिए हम हमारे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम समझ लेते हैं कि टेंस का मतलब क्या होता है। तो टेंस को हम हिंदी में काल भी कहते हैं। तो टेंस होते हैं कि टेंस वर्ब्स होते हैं जो कि हमें किसी भी एक्शन के होने का टाइम बताते हैं कि वो एक्शन किस टाइम पर हुआ है। टेंस के 3 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट प्रेजेंट टेंस, सेकंड पास्ट टेंस एंड थर्ड फ्यूचर टेंस। तो जैसे कि हम इनके नाम से ही जान सकते हैं कि हम इनके नाम से ही समझ पा रहे होंगे कि इनका मतलब क्या है। तो सबसे पहले हम प्रेजेंट टेंस के बारे में जान लेते हैं। तो प्रेजेंट टेंस ऐसे एक्शनों को इंडिकेट करता है जो कि प्रेजेंट टाइम में हुए हो और इसकी पहचान होती है कि इसके हर सेंटेंस के लास्ट में ता है, ती है ऐसे वर्ड्स आते हैं या फिर ता हूँ, ती हूँ ऐसे वर्ड्स आते हैं। तो अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है पास्ट टेंस। पास्ट टेंस हमें ऐसे एक्शनों को बताता है जो पास्ट टाइम में हुए हो और इसके लास्ट में आता है था, थी ऐसे शब्द इसके लास्ट इनके हर सेंटेंस के लास्ट में आते हैं। अब हमारा थर्ड पॉइंट है फ्यूचर टेंस। तो फ्यूचर टेंस ऐसे एक्शनों को इंडिकेट करता है जो कि फ्यूचर टाइम में होने वाले हैं, जो कि फ्यूचर टाइम में होंगे और इसके लास्ट में ऐसे वर्ड्स आते हैं जैसे कि गा, गे, गी, इसमें ऐसे लास्ट में वर्ड्स आते हैं। तो हम इन्हें हर एक को एग्जाम्पल्स के साथ समझ लेते हैं। जैसे कि अगर मैं प्रेजेंट टेंस का एग्जाम्पल दूं तो जैसे कि मैं खाना खाती हूँ, तो इसमें देख सकते हैं कि जो लास्ट है में है तो उसमें आ रहा है ती हूँ। जैसे कि और कुछ और एग्जाम्पल है मैं खाना खा रही हूँ, तो अगर हम इसमें देखें तो इसमें भी लास्ट में हूँ आ रहा है। तो अगर मैंने आपको बताया था कि ऐसे ही अगर कोई वर्ड्स लास्ट में आते हैं तो हम जान सकते हैं कि ये प्रेजेंट टेंस है। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है जैसे कि पास्ट टेंस। तो उसका जैसा एग्जाम्पल है मैं बाजार जाती थी, तो जैसे कि इसमें हम देख सकते हैं कि लास्ट में आ रहा है थी और मैंने भी यही बताया था कि लास्ट में इनमें थी आता है। और जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल देखें फ्यूचर टेंस का तो जैसे कि हो गया मैं बाजार जाऊंगी, तो इसके लास्ट में आ रहा है गी और ये फ्यूचर टेंस की पहचान होती है। आज हम प्रेजेंट टेंस के बारे में डिटेल से समझेंगे। तो प्रेजेंट टेंस के 4 टाइप्स होते हैं जो कि है सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो अब हम इन सब को डिटेल से समझ लेते हैं, पर उससे पहले मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ कि इनके भी 4 टाइप्स होते हैं। जैसे कि हम देखें तो अगर इसको देखें तो इनके भी 4 टाइप्स होते हैं जो कि है अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस एंड डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। हम इनको अच्छे से समझ लेते हैं। अब हम सबसे पहले सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में समझेंगे। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस इज यूज्ड टू एक्सप्रेस हैबिचुअल एक्शन और द एक्शंस व्हिच वी डू इन रूटीन। मतलब इसका मतलब है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस ऐसे एक्शनों को बताता है जो कि हम रोजाना करते हैं और जो हमारा रोजाना का काम है हम उसे नहीं छोड़ते। जैसे कि एग्जाम्पल हो गया मैं सुबह जल्दी उठती हूँ, तो मतलब ये मेरा हैबिचुअल काम है, मैं हमेशा ही जल्दी उठती हूँ और ये मेरा हैबिट का काम हो गया है कि ये मेरा रूटीन ही है। जैसे कि अगर मैं आपको इंग्लिश में कुछ एग्जांपल दूँ तो जैसे कि
स्नेहा wakes up early in the morning। तो मतलब वो रोजीना ही जल्दी उठती है, वो ऐसे नहीं कि एक दिन छोड़ दिया एक दिन उठ लिया, ऐसे नहीं, वो हैबिट का जो काम होता है उन्हें हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में कह सकते हैं। और जैसे कि नेक्स्ट पॉइंट है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस ऐसी चीजों को बताता है जो कि एक जनरल ट्रूथ होता है कि हाँ ये चीज सही ही है, इसे ये सच ही है। जैसे कि द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, मतलब धरती सूरज के चारों तरफ घूमती है। तो ये एक जनरल ट्रूथ है, इसे ना तो कोई बदल सकता है और ना ही कह सकता है कि ये झूठ है, ये असलियत में हकीकत है ये। तो ऐसे ऐसे चीजों को भी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में कह सकते हैं। तो अगर हम कुछ और पॉइंट्स देखें तो ये ऐसी चीजों को बताता है जो कि जब हम कुछ बात बोल रहे हैं उस टाइम वो सच होती है। जैसे कि आज सूरज बहुत ज्यादा चमक रहा है, तो ये सच तो है पर ये केवल उसी टाइम का सच है जब हम इस बात को बोल रहे हैं। हो सकता है कि अगले दिन वो ना हो या फिर कुछ ही देर बाद वो चमकना बंद कर दे और थोड़ा वो डल हो जाए। तो ऐसे वर्ड्स को भी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में कहते हैं। और हम अगर हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, और सिंपल फ्यूचर टेंस ऐसी बातों को इंडिकेट करता है जो कि पहले ही अरेंज हो चुकी है बट वो होनी तो फ्यूचर में है, बट वो पहले ही अरेंज हो चुकी है। जैसे कि मैच तो कल होगा बट उसकी जो सारी अरेंजमेंट है वो अभी से ही हो चुकी है, या फिर मैच तो कल होगा पर टाइमिंग अभी से ही अरेंज है। तो ऐसी चीजों को भी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में कह सकते हैं। तो अब हम इन सब चीजों को लिख के समझ लेते हैं और देख लेते हैं कि अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और डबल इंट्रोगेटिव में कैसे सेंटेंस बनते हैं। तो चलिए अब हम लिख के समझ लेते हैं। चलिए हम सारे कॉन्सेप्ट को अब लिख के समझ लेते हैं। टेंसेस के 3 टाइप्स होते हैं, मीन्स टेंस के 3 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट, प्रेजेंट टेंस। सेकंड, पास्ट टेंस। थर्ड, फ्यूचर टेंस। तो जैसे कि मैंने बताया कि प्रेजेंट टेंस ऐसे एक्शनों को एक्सप्रेस करती है जो कि प्रेजेंट टाइम में हुए हो, और इसे हम इस तरीके से पहचान सकते हैं कि इनके जो लास्ट में वर्ड्स होते हैं वो होते हैं ता है, टी है, हूँ, ऐसे कुछ वर्ड्स इनके लास्ट में आते हैं, एक्सेट्रा। तो जैसे कि अगर मैं इनके एग्जाम्पल दूँ तो जैसे कि इनके एग्जाम्पल हो सकते हैं मैं खाना खाती हूँ, या फिर मैं खाना खाता हूँ, या फिर हो सकता है मैं बाजार जाता हूँ, या फिर हम खाना खाते हैं। ऐसे कुछ भी सेंटेंस बन सकते हैं। और अगर हम पास्ट टेंस में देखें तो पास्ट टेंस ऐसे एक्शंस को एक्सप्रेस करता है जो कि पास्ट टाइम में हो चुके हैं, जो कि पहले ही कंप्लीट हो चुके हैं, और इनके जो लास्ट में वर्ड्स होते हैं वो होते हैं था, थी, चुका, चुकी आदि। जैसे कि अगर मैं कुछ एग्जाम्पल दूँ तो हो सकता है मैं बाजार जाता था, तो इसका जो लास्ट वर्ड है वो है था, तो हम कह सकते हैं कि ये पास्ट टेंस में है। या फिर मैं खाना खाती थी, तो ये भी कुछ ऐसे वर्ड्स हो गए जो पहले किए जाते थे और इसके लास्ट में थी हो। या फिर वह खाना खा चुका था, तो इसमें चुका और ये लास्ट में था, थी भी आ सकता है, या फिर चुकी थी। ऐसे कुछ वर्ड्स आए तो हम कह सकते हैं कि ये पास्ट टेंस है। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है फ्यूचर टेंस।
फ्यूचर टेंस में लास्ट में आता है होगा, होगी, या फिर ऐसे वर्ड्स जो कि एंड होते हैं गा, गे, गी, ऐसे ये जैसे कि मैं बाजार जाऊंगी, तो इसमें लास्ट जो हम देख सकते हैं शब्द वर्ड है गी। ऐसे कुछ भी सेंटेंस होते हैं जिसमें या तो होगा, होगी या फिर गागेगी से कंप्लीट होता है, उन्हें हम कह सकते हैं कि ये फ्यूचर टेंस में है। जैसे कि वो मैच कल होगा, तो ऐसे कुछ भी सेंटेंस हम फ्यूचर टेंस में कह सकते हैं। तो आज हम प्रेजेंट टेंस के बारे में डिटेल से जानेंगे कि इसके क्या क्या टाइप्स होते हैं और उनके क्या क्या फॉर्मूलाज होते हैं, और हम उन सबको एग्जाम्पल्स के साथ समझेंगे। तो प्रेजेंट टेंस के 4 टाइप्स होते हैं जो कि हम लिख के समझ लेते हैं। प्रेजेंट टेंस, इसके जो 4 टाइप्स है उन्हें हम लिख लेते हैं। फर्स्ट टाइप है सिंपल प्रेजेंट टेंस। सेकंड है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। एंड थर्ड है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। एंड लास्ट फोर्थ है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो इन सब को अब हम डिटेल से जान लेते हैं और हम जान लेते हैं कि हर एक का क्या फॉर्मूला होता है और हम किस तरीके से सेंटेंस बना सकते हैं। तो चलिए हम सबसे पहले प्रेजेंट टेंस का जो फर्स्ट पॉइंट है जो कि है सिंपल प्रेजेंट टेंस, उसके बारे में जान लेते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस, तो चलिए इसके बारे में अब हम समझ लेते हैं। तो जो सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है उसकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में एचवी की तरह भी लिख लेते हैं, तो हेल्पिंग वर्ब इसकी होती है डू या फिर डस। इसकी जो ये डू और डस होती है इसी को हम यूज करके सेंटेंस बनाते हैं। और हम अब कुछ ऐसा जान लेते हैं कि सिंपल प्रेजेंट टेंस हम किस किस कामों में यूज होता है। तो जैसे कि मैंने आपको कुछ पॉइंट्स बताए थे उन सब के हम एग्जांपल्स के साथ समझ लेते हैं। जैसे कि मैंने बताया था आपको फर्स्ट पॉइंट कि ये सिंपल प्रेजेंट जो होता है वो हैबिचुअल एक्शंस या फिर जो रूटीन में हम काम करते हैं उन एक्शंस को डिस्क्राइब करता है। जैसे फर्स्ट पॉइंट का एग्जांपल मैंने आपको दे दिया है, जैसे कि he wakes up early every morning। तो अगर हम इसे देखें तो हम देख सकते हैं कि जो ये सेंटेंस है ये हम जान सकते हैं कि ये हैबिचुअल है, क्योंकि इसमें हम देख सकते हैं कि एवरी, तो एवरी मीन्स प्रत्येक होता है और प्रत्येक दिन अगर वो प्रत्येक मॉर्निंग अगर वो उठ रहा है तो ये हैबिट का काम हो चुका है और ये वो रूटीन में करता है। तो कुछ इस तरीके का होते हैं तो उन्हें भी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में इजीली जान सकते हैं। और जैसे कि हमारा नेक्स्ट पॉइंट था कि जो जनरल ट्रूथ होते हैं कि हाँ ये वास्तविकता है और इसे ना तो कोई चेंज कर सकता है और ना ही कोई कह सकता है कि हाँ ये झूठ है। तो जैसे कि एग्जाम्पल मैंने दिया था आप लोगों को, द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। तो ये जो
चीज है, ये हम कह सकते हैं कि हाँ ये सच है, ये ट्रुथ है, इसे कोई भी चीज नहीं कर सकता कि अर्थ जो है वो सन के चारों तरफ घूमती है। और जो कि हमारा थर्ड पॉइंट था वो था कि कोई ऐसे फैक्ट जो कि जब हम बोल रहे हैं उस टाइम पे वो ट्रू होते हैं, पर जरूरी नहीं कि वो हर टाइम ट्रू ही रहे। जैसे कि मान लीजिए कि देयर इज bright sunlight sunshine, या फिर हम सनलाइट भी कह सकते हैं, all around। तो अगर हम इस सेंटेंस को देखें तो ये जो है वो ट्रुथ तो है कि हाँ ये ट्रू हो सकता है और ये होगा भी, बट ये जरूरी नहीं कि हर दिन या फिर उस समय के बाद भी यही चीज हो सकता है कि आज सनशाइन ब्राइट हो बट कल वो डल हो जाए, या फिर हो सकता है कि कुछ ही देर बाद वो डल हो जाए और बादल छा जाए। तो अगर ऐसे भी कोई सेंटेंस आते हैं तो उन्हें भी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में कह सकते हैं। या फिर जो मेरा फोर्थ पॉइंट था वो था कि ऐसे फ्यूचर इवेंट्स जो कि पहले ही अरेंज हो चुके हैं, जिसका मैंने आपको एग्जांपल दिया था मैच की तरह, क्योंकि मैच हम सब देखते हैं और इसके थ्रू हम इजीली समझ सकते हैं कि जैसे मैं लिखूं द IPL मैचेस बिगिन टुमारो। तो अगर हम इसे देखें तो ये होगा तो फ्यूचर में, बट हम पहले ही इसे श्योर है कि हाँ ये होगा क्योंकि ये सब कुछ अरेंज हो चुका है। और इसका जो मेन पॉइंट है वो है बिगिन। ये बिगिन जो है वो मेन वर्ड है, बिकॉज हम कह सकते हैं कि हाँ ये होगा बाद में, बट हमने इसकी सारी तैयारियां पहले से ही कर रखी हैं। तो चलिए अब हम अब जैसे कि मैंने बताया था कि हर जैसे टेंस के 4 पॉइंट्स होते हैं, तो उन 4 पॉइंट्स के भी 4 पॉइंट्स होते हैं। तो इसका मतलब है कि जैसे कि सिंपल प्रेजेंट टेंस है तो उसके भी 4 टाइप्स होते हैं। तो वो 4 टाइप्स के सेंटेंसेस होते हैं, जो कि फर्स्ट है अफर्मेटिव सेंटेंस, जिसे हम शॉर्ट में AFF भी लिख सकते हैं, बट इसका पूरा नाम होता है अफर्मेटिव सेंटेंस, जिसकी फुल स्पेलिंग होती है AFFERMATIVE, जिसे हम पॉजिटिव सेंटेंस के नाम से भी जानते हैं। तो पॉजिटिव सेंटेंस का जो रूल होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस में, वो जो फॉर्मूला होता है वो है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस SES और IAS प्लस ऑब्जेक्ट। तो जो इसका ये फॉर्मूला है, हमें फॉर्मूले बहुत ध्यान से याद करने होते हैं। जैसे कि मैं भी जब छोटी थी तब मैंने इन्हें अच्छे से याद किया था, तो अब मुझे प्रॉब्लम नहीं आती है और मैं इन्हें इजीली सॉल्व कर पाती हूँ कि कैसे कौन सा सेंटेंस है और हम इसे कैसे चेंज कर सकते हैं। तो जैसे कि अगर हम इसी रूल से कोई भी सेंटेंस बनाए तो वो सेंटेंस हमारा करेक्ट होगा और वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही होगा। जैसे कि अगर मैं दूं एग्जांपल कुछ भी, पर उससे पहले मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ कि जैसे कि मैंने आपको लिखा कि ये SES और IES ये लगता तो है, बट अगर कोई फर्स्ट पर्सन या सेकंड पर्सन होगा तो उसमें ये नहीं लगेगा, ये केवल थर्ड पर्सन में ही लगता है। पहले हम ये समझ लेते हैं कि फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पर्सन होता क्या है। तो फर्स्ट पर्सन वो होता है जो किसी भी काम को बोलता है, जैसे कि आई, या फिर हम आई ही, जैसे आई वर्ड है तो मतलब वो होता है, उसका मतलब होता है मैं। तो जो खुद बोलने वाला है उसे हम फर्स्ट पर्सन कहते हैं। और सेकंड पर्सन होता है जो सुनने वाला है, जो हाँ सामने बैठा है और जो सुन रहा है बातों को। जैसे कि हम उन्हें कह सकते हैं यू, मतलब यू मीन्स तुम, तो मतलब मैं और तुम ये दोनों की जो बातें हैं इसे जो एक दूसरे से कर रहे हैं, तो मतलब मैं हो गई फर्स्ट पर्सन एंड जो सुन रहा है मतलब तुम, तो वो हो गए सेकंड पर्सन। और थर्ड पर्सन वो होता है जिसके बारे में हम या तो बात कर रहे हैं या फिर जो यहाँ पर नहीं है और हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। जैसे कि अगर हम फर्स्ट पर्सन का एग्जांपल देखें तो वो यूजुअली होता है आई।
और अगर हम सेकंड पर्सन का एग्जाम्पल देखें तो वो होता है यू। और थर्ड पर्सन कोई किसी का भी नाम भी हो सकता है या फिर कुछ भी हो सकता है, जैसे कि या फिर हो सकता है ही, शी और इट में से या फिर किसी का नाम भी हो सकता है। तो अगर हम देखें कि अगर हम कुछ एग्जाम्पल्स इसके बनाएं तो देखिए, जैसे कि हम सब्जेक्ट लेंगे सबसे पहले। तो अगर हम सब्जेक्ट लेते हैं तो जैसे कि मैंने सब्जेक्ट ले लिया आई और वर्ब जैसे मैंने ले लिया ईट। तो जैसे कि हम देख सकते हैं कि वर्ब में फिर एस, ई एस और आई एस भी ऐड करना होता है। तो अगर हम ईट में हमें ऐड नहीं करना है बिकॉज ये फर्स्ट पर्सन है, जो कि मैंने अभी आपको बताया था। तो फर्स्ट एंड सेकंड पर्सन में ये ऐड नहीं होगा, ये ओनली एंड ओनली थर्ड पर्सन में ऐड होता है। तो आई ईट कुछ भी आ सकता है, कि जैसे कि मैंने लिख दिया है ऑब्जेक्ट में आइसक्रीम। तो ये देखिए, ये अब हमारा सेंटेंस पूरा कंप्लीट हो चुका है। और जैसे कि अगर मैं आपको सेकंड पर्सन का दूं तो जैसे कि यू, तो यू सेकंड पर्सन हो गया। और अगर हम इसका वर्ब देखें तो यू बात, तो बात एक वर्ब हो जाता है जिसमें हम एस, ई एस और आई एस नहीं लगाएंगे बिकॉज ये सेकंड पर्सन है। तो जैसे कि ऑब्जेक्ट हम देख सकते हैं एवरीडे, और हम ये भी दे सकते हैं कि दैट विथ सोप। ऐसे हम कुछ भी ऐड कर सकते हैं। अब बारी आती है थर्ड पर्सन की। तो जैसे कि मैंने थर्ड पर्सन का नाम लिख दिया, जैसे कि स्नेहा। तो स्नेहा अगर हम देखेंगी ईट लिखे हम वर्ड, तो उसमें एस लगेगा। तो अगर आपको ये भी जानना है कि इसमें एस, ई एस और आई एस का हम कैसे पता करें कि किसमें क्या लगेगा, तो मेरा एक वीडियो है कि हम सिंगुलर को प्लूरल में चेंज कैसे कर सकते हैं। तो अगर आप उन वर्ड्स को उस वीडियो को अगर आप अच्छे से देखें तो आप इस कॉन्सेप्ट को भी क्लियर कर सकते हैं। तो जैसे कि अब ऑब्जेक्ट हम दे सकते हैं फूड। तो ये हमारा पूरा सेंटेंस कंप्लीट हो चुका है। तो अब हम बढ़ते हैं अपने नेगेटिव सेंटेंस की तरफ। तो जो नेगेटिव सेंटेंस होते हैं उनमें यूजुअली जो वर्ड्स होते हैं वो नो, नॉट, नेवर, नथिंग, ऐसे कुछ वर्ड्स यूज होते हैं। बट नेगेटिव सेंटेंस में ऐसे वर्ड्स तो यूज होते हैं, बट जो हमारा फॉर्मूला होगा उसमें हम लगाएंगे नॉट। तो अगर हम इसका फॉर्मूला लिखें तो इसका फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस, जैसे कि मैंने बताया था कि सिंपल प्रेजेंट टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो होती है डू या डज। तो हम यहाँ लिखेंगे सब्जेक्ट प्लस डू और डज प्लस नॉट, बिकॉज ये नेगेटिव सेंटेंस है तो नॉट तो लगना बहुत जरूरी है, और वो भी हेल्पिंग वर्ब के बाद लगेगा। तो मैं आपको एक चीज बता देती हूँ कि ये वाला जो फॉर्मूला है वो अफर्मेटिव में ही यूज होगा और ये वाला नेगेटिव में ही यूज होगा। तो आप इन सारे फॉर्मूलाज को अच्छे से याद कर ले ताकि आपका सारा कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। इसके बाद हम बाद में लिखेंगे हम सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो अगर हम इस टाइप से कोई सेंटेंस बनाते हैं, तो जैसे कि हम सेंटेंस बना दिया हमने, जैसे सब्जेक्ट हमने ले लिया द मेट्रो। तो जैसे कि हम देख सकते हैं कि मेट्रो एक सब्जेक्ट है क्योंकि हम उसके बारे में बात कर रहे हैं मेट्रो। तो उसके बाद जैसे कि हम देख सकते हैं कि डू या डज में से हमें कुछ लगाना है। तो इसमें लगाने के लिए हम ये देख सकते हैं कि हमें पहले ये समझना पड़ेगा कि डू किस में लगता है और डज किस में लगता है। तो डू प्लूरल वर्ब्स में लगता है, जैसे कि हो गया वी, दे, ऐसे कुछ वर्ड्स, या फिर कोई टू या टू से ज्यादा पर्सन्स के नेम्स या कुछ प्लेसेस या किसी भी नाउन्स को अगर हम कहें तो उन सब के साथ डू लगता है। और जैसे कि कुछ और प्रोनाउंस हम देखें तो वो है आई एंड यू। तो आई एंड यू के साथ भी डू ही लगता है। और डज किसी सिंगल पर्सन के नेम के साथ या किसी सिंगल नाउन के साथ लगता है। और या फिर
प्रोनाउंस लाइक ही, शी और इट के साथ लगता है। तो जैसे कि हम देख सकते हैं कि मेट्रो एक सिंगल थिंग है, तो उसके साथ हम डज लगाएंगे। हमने डज लगा दिया। अब इसके बाद हमें नॉट तो ऐड करना ही है। तो जैसे कि यहाँ तक का हमारा सेंटेंस बन गया, द मेट्रो डज नॉट। अगर हम इसके बाद आगे का देखें तो यहाँ है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मतलब हम जो भी वर्ब लिखेंगे उसकी हमें फर्स्ट फॉर्म ही लिखनी है। जैसे कि मैं यहाँ पर लिख दूं कनेक्ट, डज नॉट कनेक्ट। तो अगर हम ऑब्जेक्ट देखें तो मैंने जैसे ऑब्जेक्ट लिख दिया ऑल रिमोट एरियाज। तो जैसे कि हमने ये सेंटेंस हमारा बन चुका है नेगेटिव में। तो जैसे कि इस सेंटेंस को हम पढ़ के देखें तो ये हुआ है, द मेट्रो डज नॉट कनेक्ट ऑल रिमोट एरियाज। तो ये हमारा यहाँ तक का तो हो गया कि नेगेटिव सेंटेंस हम कैसे बनाएं। तो अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, जो कि है इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव जैसे कि हम देख सकते हैं कि इंट्रोगेटिव वो शब्द होते हैं, मतलब क्वेश्चन वाले सेंटेंस को ही हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस कह सकते हैं। ये तो हम सब जानते हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मीन्स क्वेश्चन सेंटेंस ही होता है। तो अगर हम इसका फॉर्मूला देखें तो ये हो जाता है, सबसे पहले हमें हेल्पिंग वर्ब लगानी होती है जो कि है डू या फिर हम डज लगाएंगे, प्लस फिर हमारा सब्जेक्ट आता है और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसी फॉर्मूला के साथ अगर हम सेंटेंस बनाए तो वो बिल्कुल करेक्ट बन जाता है। जैसे कि हम कुछ भी लिख देते हैं, जैसे कि इन दोनों में से हमने ले लिया डू। अगर हमने डू लिया है तो हमें सब्जेक्ट भी कुछ प्लूरल लेना होगा। तो जैसे कि मैंने लिख दिया यू, तो जैसे कि डू यू। अब हम वर्ब लगाना है हमें, तो जैसे कि मैंने लिख दिया प्लान, डू यू प्लान। और ऑब्जेक्ट हो गया टू गो आउट। तो ये हमारा सेंटेंस बन चुका है और लास्ट में हमें लगाना है क्वेश्चन मार्क चिन्ह। और ये जो लास्ट का क्वेश्चन मार्क चिन्ह हम लगाते हैं ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्वेश्चन है तो लास्ट में भी क्वेश्चन मार्क ही लगाना चाहिए। तो ये हमारा सेंटेंस इस टाइप से बन चुका है। अब बात आती है डबल इंट्रोगेटिव की, जो कि कई लोगों को समझ में नहीं आया होगा कि डबल इंट्रोगेटिव का मीन्स क्या होता है। तो डबल इंट्रोगेटिव का मीन्स होता है कि जो भी WH फैमिली मीन्स जो भी WH से स्टार्ट होते हैं या फिर जो क्वेश्चन पूछते हैं उन सब वर्ड से बने हुए सेंटेंस को हम डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे कि कोई सेंटेंस मान, इसका पहले हम फॉर्मूला लिख लेते हैं। इसका फॉर्मूला है सबसे पहले WH फैमिली वाले वर्ड्स, WH फैमिली वाले वर्ड्स के बाद वही सेम फॉर्मूला होगा जो इंट्रोगेटिव में होता है। जैसे कि डू और डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो अगर हम इससे कोई सेंटेंस बनाएं, तो जैसे कि मैं कुछ भी सेंटेंस बना रही हूँ कि सबसे पहले हम WH फैमिली का कोई भी वर्ड ले लेते हैं। जैसे कि मैं ले लेती हूँ वैन। और अगर हम डू और डज में से ले तो जैसे कि मैं ले लेती हूँ डज, सब्जेक्ट मैंने लिख दिया द गर्ल और वर्ब लिख दी मैंने वांट। तो जरूरी नहीं कि हम ऑब्जेक्ट भी लिखें, अगर किसी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट आ रहा है तो हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे और अगर नहीं आ रहा है तो हम बिना ऑब्जेक्ट के भी वो सेंटेंस को बना सकते हैं। तो पहले हम हिंदी में बोल लेते हैं किसी सेंटेंस को और उसके बाद इंग्लिश में लिख सकते हैं। जैसे कि ये सेंटेंस का हिंदी मतलब होगा कि वो लड़की क्या चाहती है, सॉरी वैन की जगह यहाँ पर वॉट आएगा, मैंने गलती से वैन लिख दिया। What does the girl want? तो इसका मतलब है कि वह लड़की क्या चाहती है।
तो इसमें वॉट हो गया WH फैमिली का, डू डज में से लिख दिया हमने डज, सब्जेक्ट हमने लिख दिया द गर्ल, एंड वर्ब हो गई वांट। तो अगर हम बिना वर्ब के कोई सेंटेंस नहीं बना सकते, क्योंकि वर्ब तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वर्ब तो होना बहुत ही जरूरी है। ऑब्जेक्ट चाहे हो या ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम बिना ऑब्जेक्ट के भी किसी सेंटेंस को बना सकते हैं। तो ये हमारा हो गया सिंपल प्रेजेंट टेंस का सारा कंप्लीट। तो अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, जो कि है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो अब हम लिख लेते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। प्रेजेंट टेंस, सॉरी, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। कंटिन्यूअस टेंस, तो इसमें भी वही 4 टाइप्स होते हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव। तो उसी तरीके से हमें इसे भी वैसे ही जैसे हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस में किया था वैसे ही हमें इसमें भी करना होता है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है। तो इसकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो होती है इज, एम और आर। इन तीनों में से कोई एक ही लगता है। तो अब हम पहले ही समझ लेते हैं कि कौन सी चीज किस चीज के साथ लगती है। तो अगर हम देखिए तो इस लगता है सिंगुलर थिंग्स के साथ, या फिर किसी सिंगल पर्सन का नाम हो, या फिर हो सकता है प्रोनाउंस में ही, शी और इट, इन सब के साथ लगेगा इज। और एम तो हम जानते ही है कि एम केवल आई के साथ ही यूज होता है, तो एम केवल आई के साथ यूज होगा। और आर प्लूरल प्रोनाउंस एंड नाउन्स के साथ यूज होगा। जैसे कि प्रोनाउंस का मैं कुछ एग्जांपल आपको दे देती हूँ, जैसे कि हो गया वी, दे, एक्सेट्रा। तो ऐसे ही कुछ प्रोनाउंस है जिनके साथ हम आर लगा सकते हैं। या फिर अगर हम कुछ और देखें तो इसमें यू भी आता है, क्योंकि हम यू के साथ आर ही लगाते हैं। या फिर हम लिख सकते हैं दे। तो ये हो गए हमारे प्रोन, सॉरी दे हमने पहले ही लिख लिया है। तो अब हम जान लेते हैं कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता क्या है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के नाम से ही हम देख सकते हैं कि जो कि ये वर्ड है कंटिन्यूअस। तो कंटिन्यूअस का मतलब होता है कंटिन्यू, जो काम हो रहा है कंटिन्यू करना। तो मतलब जो काम अभी प्रेजेंट में भी चल ही रहा है जब हम बोल रहे हैं। जैसे कि मैं अभी आपसे कह रही हूँ कि आई एम मेकिंग अ वीडियो, तो मतलब जब मैं बोल रही हूँ तब मैं वो काम कर रही हूँ, वो काम अभी तक भी चल रहा है। तो ऐसे सेंटेंस को हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के सेंटेंस में कह सकते हैं। तो जैसे कि अब हम अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव एंड डबल इंट्रोगेटिव में सेंटेंस बना के देख लेते हैं। पर उससे पहले हम इसे नॉर्मली वे में भी, हिंदी में भी एक दो सेंटेंस समझ लेते हैं। जैसे कि मैं खाना खा रही हूँ, तो मतलब मैं अभी भी खाना खा ही रही हूँ, जब मैं बोल रही हूँ तो मेरा वो काम चल रहा है। या फिर मैं सो रही हूँ, मैं अभी भी सो रही हूँ, जब मैंने जो बोला है मैं अभी तक भी वो काम कर रही हूँ। तो जैसे कि अगर हमारा फर्स्ट पॉइंट था अफर्मेटिव सेंटेंस में हमने जैसे कि पढ़ा था पॉजिटिव सेंटेंस होता है, तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है, तो इन सब में यूजुअली सेम ही होता है, बट हमें बस उन्हें वर्ब्स को आगे पीछे करने की जरूरत होती है। जैसे कि अगर हम इसका फॉर्मूला देखें तो ये होता है सब्जेक्ट प्लस इज, एम और आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट।
इसी से अगर हम कोई सब सेंटेंस बनाए तो जैसे कि हम बना लेते हैं सब्जेक्ट, जैसे कि हम ले लेते हैं यू, और यू के साथ हमने जैसे जाना था कि आर लगता है तो हम यहाँ से ले लेंगे आर, यू आर। वर्ब, जैसे कि मैंने कोई वर्ब ले ली गो, तो गो में हमें गो के बाद हमें आईएनजी भी ऐड करना है इसमें, तो गोइंग। और ऑब्जेक्ट जैसे कि हम लिख लेते हैं टू मार्केट। तो ये बहुत कॉमन सा एग्जांपल है जो सबको पता होगा। तो ये इस तरीके से हम अफर्मेटिव मीन्स पॉजिटिव सेंटेंस बना सकते हैं कंटिन्यूअस टेंस में। तो अब हमारा नेक्स्ट जो था वो है नेगेटिव सेंटेंसेस। तो जो नेगेटिव सेंटेंस होता है उसका फॉर्मूला सेम ही होता है, बस जो इज़ेमआर होता है उसके बाद हमें बस नॉट लगाना होता है। तो जैसे कि इसका फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस इज़ेमआर प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। तो अगर हम इसका सेंटेंस बनाए तो जैसे कि हम कोई सब्जेक्ट ले लेते हैं आई, तो हम जैसे कि जानते हैं कि आई के साथ एम यूज होता है, तो हम ले लेते हैं एम, आई एम, फिर इसके बाद नॉट। तो वर्ब जैसे कि हमने ले लिया रीड, और जैसे कि हमें आईएनजी लगाना है तो ये हो गया रीडिंग। और ऑब्जेक्ट जैसे कि हम लिख लेते हैं बुक, तो मीन्स आई एम नॉट रीडिंग बुक, मतलब मैं बुक नहीं पढ़ रही हूँ। तो ये इसके एग्जाम्पल्स हो गए हैं। तो अब हमारा नेक्स्ट जो है वो है इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला होता है, तो इंट्रोगेटिव जो सेंटेंसेस होते हैं उनका जैसे कि हम फॉर्मूला लिख लेते हैं। इसका फॉर्मूला होता है, सबसे पहले हमें हेल्पिंग वर्ब लिखनी होती है जो कि है इज, एम और आर। तो इसके बाद हमें सब्जेक्ट ऐड करना होता है, उसके बाद हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। तो मतलब बस हमें इंट्रोगेटिव में पहले हमें हेल्पिंग वर्ब लेनी है, फिर सब्जेक्ट लेना है, बाकी सब बिल्कुल अफर्मेटिव सेंटेंस की तरह ही होता है। और नेगेटिव में केवल हमें हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट लगाना होता है। तो जैसे कि अगर हम इसका कोई एग्जांपल देखें तो इज वाला ले लेते हैं हम। तो इज सब्जेक्ट जैसे कि हम ले लिए ही, इज ही। जैसे हमने वर्ब ले लिया वॉच और आईएनजी वॉचिंग। और जैसे कि हम ऑब्जेक्ट ले लेते हैं टीवी। तो ये हमारा इंट्रोगेटिव का एक सेंटेंस बन चुका है। अब हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है डबल इंट्रोगेटिव। तो डबल इंट्रोगेटिव का जो फॉर्मूला होता है वो होता है WH फैमिली वाले वर्ड्स प्लस फिर इंट्रोगेटिव वाला सेम इज, एम, आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। तो अगर हम इसका कोई एग्जाम्पल बनना है तो जैसे कि वो हो सकता है व्हाट, और जैसे कि इज सब्जेक्ट जैसे कि ले लिया शी, जैसे वर्ब ले लिया हमने डू और आईएनजी डूइंग, और ऑब्जेक्ट ले लिया देयर। तो मीन्स व्हाट इज शी डूइंग देयर। तो ये बन गया एग्जाम्पल। तो जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो वीडियो बहुत लेंथी हो चुका है, इसलिए अब हम केवल इनके एग्जाम्पल समझ लेते हैं। तो इसकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो होती है हैज और हैव। और अब हम इसके अफर्मेटिव वाले सेंटेंस मतलब पॉजिटिव वाले सेंटेंस में के फॉर्मूला समझ लेते हैं, जो कि है सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस
जो मैन वर्ब मीन्स जैसे कि हम पहले लिख रहे थे वर्ब, वही होता है मैन वर्ब। तो मैन वर्ब की इसमें हम थर्ड फॉर्म लगाते हैं प्लस ऑब्जेक्ट। तो जैसे कि इसके इसी तरीके से हम सेंटेंस भी बना सकते हैं। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल दे देती हूँ, फिर आप बाकी सब सारे तरीके सेंटेंस भी बना पाएंगे। तो जैसे ये सब्जेक्ट हम ले सकते हैं। अब पहले हम समझ लेते हैं कि हैज किसके साथ लगता है और हैव किसके साथ लगता है। तो हैज सिंगुलर थिंग्स के साथ लगता है और हैव प्लूरल थिंग्स के साथ लगता है। और मैं आपको सिंगुलर और प्लूरल थिंग्स पहले भी बहुत बार बता चुकी हूँ, तो आप समझ गए होंगे कि सिंगुलर थिंग्स में क्या क्या आता है और प्लूरल में क्या क्या आता है। पर जो एक इम्पॉर्टेंट थिंग है वो है आई के साथ भी हम हैव ही लगाएंगे और यू के साथ भी हम हैव ही लगाएंगे। उनके वो सिंगुलर है बट हम उनके साथ हैज नहीं लगाएंगे। और बाकी सब तो फिर सेम ही रहेगा कि सिंगुलर के साथ हैज एंड प्लूरल के साथ हैव। तो जैसे कि कोई एग्जांपल हो गया आई फिर हैव, जैसे कि मैन वर्ब, जैसे वर्ब हो गई सिंग तो उसकी थर्ड फॉर्म होगी संग सॉन्ग। तो ये बन गया इसका एग्जाम्पल। अब हमारा नेक्स्ट जो है वो है नेगेटिव टाइप के सेंटेंस। तो इसका फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस हैज प्लस नॉट प्लस मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। मीन्स बस हमें सेम वैसे ही सेंटेंस बनाना है, बस जो हमने हैव यहाँ पर मतलब हैज हैव जो भी लगाया है उसके बाद हमें बस नॉट लगाना है। अब हमारा जो इंट्रोगेटिव टाइप के सेंटेंस में क्वेश्चंस टाइप के सेंटेंस होते हैं उसके जो फॉर्मूला होता है वो जैसे कि पहले हमारी हेल्पिंग वर्ब आएगी जो कि है हैज और हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो इस टाइप से हम इसका क्वेश्चन वाले सेंटेंस भी बना सकते हैं। और जो हमारे डबल इंट्रोगेटिव में WH फैमिली वाले क्वेश्चंस थे उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है WH फैमिली वाले वर्ड्स, और फिर जो इंट्रोगेटिव में जो क्वेश्चन वाले सेंटेंस में था वो सेम ही आ जाएगा यहाँ रूल। और अगर मैं इसका आपको एक सेंटेंस बना के दे देती हूँ क्योंकि ये थोड़ा हार्ड है तो किसी किसी को समझ में आया होगा और किसी किसी को नहीं आया होगा। तो जैसे कि अगर मैं इसका कोई भी आपको एग्जाम्पल दूँ तो वो हो सकता है, जैसे कि एग्जाम्पल हो गया व्हेन हैज ही gone from here। तो अब हमारा नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो अब जो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है इसके हम नाम से जान सकते हैं कि इसमें परफेक्ट टेंस और कंटिन्यूअस टेंस दोनों टेंस के बारे में कुछ ना कुछ तो होगा। मीन्स ये दोनों टेंस का मिक्सचर है। तो इसकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो होती है जैसे कि हमने पढ़ा था कि परफेक्ट टेंस वाली जो परफेक्ट टेंस में होती है हेल्पिंग वर्ब हैज और हैव। तो कुछ चेंज करने के लिए जैसे कि कंटिन्यूअस भी है तो हमें कुछ कंटिन्यूअस टेंस वाला भी लगाना होगा तो हम इसमें बी फॉर्म भी लगाएंगे। तो मतलब सबसे पहले इसके फॉर्म में हैज और हैव में से हमें कुछ लगाना होगा और जब हम हैज और हैव में से कुछ लगा देंगे उसके बाद हमें बीन भी लगाना है। तो जब हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे तब हम इसे समझ पाएंगे। जैसे कि इसका हम पॉजिटिव वाले सेंटेंस का कोई फॉर्मूला देख लेते हैं सबसे पहले। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, जो कि थोड़ी बड़ी है इसलिए मैं शॉर्ट में इसमें हेल्पिंग वर्ब ही लिख रही हूँ। हेल्पिंग वर्ब प्लस जो मैन वर्ब थी, अब ये कंटिन्यूअस है तो जैसे कि हम देख सकते हैं कि हमने परफेक्ट कंटिन्यूअस की हमने हेल्पिंग वर्ब तो ले ली और हमने बीन फॉर्म भी ले ली, पर जो हम इसके आगे लगाएंगे वो कंटिन्यूअस वाला फॉर्म होगा। जैसे हमने कंटिन्यूअस में लगाते हैं मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, वही इसमें लगेगा मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म
प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट। तो अगर हम इसका कोई सेंटेंस बनाए तो ये हो सकता है, जैसे कि हम देख ही सकते हैं, हमें पता है कि हैज किसके साथ लगता है और हैव किसके साथ लगता है। तो जैसे कि मैं ले लूं आई हैव, और बीन भी लगाना है हमें, तो आई हैव बीन सिंग हो गई मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लस ing भी लगाना था, आई हैव बीन सिंगिंग अ सॉन्ग। तो जैसे कि हमने ये सेंटेंस तो बना लिया, पर इसके बाद जो ऑब्जेक्ट होता है उसके बाद हमें कुछ और भी ऐड करना होता है, वो होता है सिंस या फिर फोर। तो सिंस और फोर होता है, जैसे कि मैं आपको सिंस और फोर की मतलब समझा देती हूँ कि सिंस कहाँ लगता है और फॉर कहाँ लगता है। तो सिंस ऐसी जगह पे लगा होता है जो टाइम हमें पता नहीं होता, मीन्स टाइम हमें एक्चुअली पता नहीं होता कि वो कितना टाइम है, मतलब 2 आवर्स 3 आवर्स 4 आवर्स, ऐसे कोई टाइम वहां नहीं दे रखा होता। और 4 में टाइम दे रखा होता है, जैसे कि 2 घंटे 5 घंटे 3 घंटे 2 दिन 10 दिन 1 महीना 1 साल, ऐसे कुछ टाइम उसमें दे रखा होगा, तो हम उसमें 4 लगाएंगे। तो जैसे कि ये सेंटेंस यहाँ ऑब्जेक्ट तक हो गया, तो इसके बाद हम सिंस या 4 में से कुछ लगाएंगे। तो जैसे कि मैं लिख दूं 4, अब 4 के बाद हमें कोई टाइमिंग देनी होगी जो हाँ वो परफेक्ट है, तो जैसे कि मैंने दे दिया 2 आवर्स। तो ये पूरा हमारा सेंटेंस बन गया, आई हैव बीन सिंगिंग अ सॉन्ग फॉर 2 आवर्स। अब हम नेगेटिव वाले सेंटेंस बना लेते हैं, जिसका फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और 4। तो हम इसका कोई एग्जाम्पल बना लेते हैं। तो जैसे कि हम एग्जाम्पल बना लेते हैं, शी हैज बीन नॉट स्माइलिंग। तो इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट कुछ भी नहीं होगा और हम डायरेक्ट ही सिंस या 4 कुछ लगा लेंगे, क्योंकि ऐसा कोई सेंटेंस मुझे अभी याद नहीं आ रहा जिसमें ऑब्जेक्ट भी लग सकता है। तो जैसे कि अब मैं कुछ ऐसा सेंटेंस देती हूँ जिसमें ऑब्जेक्ट के बिना हो। तो जैसे कि सी हो गया सब्जेक्ट, हैज बीन होगी हेल्पिंग वर्ब, नॉट एंड फिर मैन वर्ब प्लस ing वाली फॉर्म हो गई स्माइलिंग। ऑब्जेक्ट को हम इसमें छोड़ेंगे और हम सिंस और 4 में लगाएंगे, शी हैज बीन नॉट स्माइलिंग सिंस हर मदर रिटर्न्ड फ्रॉम ऑफिस। तो मतलब वो तब तक नहीं हंसी जब तक उसकी मम्मा ऑफिस से वापस नहीं आई। तो ये बन गया एक नेगेटिव वाला सेंटेंस। अब हम बना लेते हैं इंट्रोगेटिव में क्वेश्चंस वाले सेंटेंस। तो अगर हम नेगेटिव वाला कोई क्वेश्चन वाला कोई सेंटेंस बनाते हैं तो उसका पहले हम फॉर्मूला लिख लेते हैं। तो इसका फॉर्मूला होगा हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ing प्लस अगर ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और 4। तो जैसे कि कोई एग्जांपल हम बना लेते हैं, हैज ही गोइंग टू मार्केट फॉर 10 मिनट्स। तो ये हमारा बन गया क्वेश्चन मीन्स क्वेश्चन वाले सेंटेंस, मतलब इंट्रोगेटिव वाले सेंटेंस। तो अब हम देख लेते हैं डबल इंट्रोगेटिव मीन्स WH फैमिली वाले क्वेश्चंस। जैसे कि इसका फॉर्मूला है, WH फैमिली वाले वर्ड्स प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वही जो हमने इंट्रोगेटिव में लिखा था सब्जेक्ट प्लस
मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट अगर है तो प्लस सिंस और फॉर। अगर हम इसका एग्जाम्पल बनाएं तो वो हो सकता है, बट उससे पहले यहाँ पर एक मिस्टेक है जो कि है कि हमने हैज के बाद हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाई है। तो अगर हम ऐसी छोटी छोटी मिस्टेक करेंगे तो हमारे मार्क्स एग्जाम में कट भी सकते हैं, और अगर हम कोई सेंटेंस फॉर्मेशन करके किसी को कहेंगे तो वो रॉन्ग होगा। तो हैज के बाद हमारा यहाँ बीन भी लगेगा, हैज बीन। तो अब इसका जो हम एग्जाम्पल बना रहे हैं वो है, एग्जाम्पल हो गया जैसे WH फैमिली का ले लिया हमने कोई वर्ड व्हाट, फिर जैसे कि हम सेंटेंस बनाते जाएंगे, हेल्पिंग वर्ब जैसे मैंने ले ली हैव बीन, तो हमें कुछ प्लूरल वाला लेना होगा, तो जैसे कि मैंने ले लिया यू। मैन वर्ब जैसे मैंने ले ली टॉकिंग, टॉक प्लस ing टॉकिंग। ऑब्जेक्ट सॉरी टॉकिंग टू हर, और सिंस और फॉर में से जैसे मैंने लगा लिया फॉर, तो जैसे कि व्हाट हैव बीन यू टॉकिंग टू हर फॉर 40 मिनट्स। सो ये बन गया इसका सेंटेंस। तो होप आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे, और अगर आप किसी भी चीज के एग्जाम देने वाले हैं या फिर आपको बोलने में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप इसे समझ पाएंगे और आपका सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। पर अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप इस वीडियो को एक दो बार देखें तो आपका पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। और अब मैं जो अपना नेक्स्ट वीडियो बनाने वाली हूँ वो होगा पास्ट टेंस के बारे में। तो मेरा जो भी नेक्स्ट नोटिफिकेशन आएगा तो प्लीज आप उसे जरूर देखें, क्योंकि वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। और मैं ऐसे ही यूजफुल वीडियोस आपके लिए बनाती रहूंगी और आप उन सबको जरूर देखें, और मेरे सारे वीडियोस को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और मेरे वीडियोस को शेयर भी करें ताकि वह ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। और मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ कि अगर आपको इसमें किसी भी चीज़ में डाउट है या फिर आपको फॉर्मूलाज कुछ एक इन पूरे वीडियो में समझ नहीं आ रहे हैं तो आप मुझे कमेंट में लिख के ज़रूर बताएं कि आपको किस टाइप की हेल्प चाहिए, कि या तो आपको इसमें किस चीज में डाउट है या फिर आपको एक साथ सारे टेंस के फॉर्मूलाज एक साथ लिखे हुए और एक साथ समझे हुए चाहिए। तो प्लीज आप मेरे को, अगर आपको किसी भी टॉपिक में कोई भी प्रॉब्लम है तो प्लीज आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू।